कोंडागांव जिला के केशकाल घाट में 4 नवंबर से 11 नवंबर तक चलने वाले पेच रिपेयरिंग कार्य का विधायक संतराम नेताम ने निरीक्षण किया और राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यपालन अभियंता आर.के. गुरु को आम जनता की सुविधा के मद्देनजर सड़क मरम्मत कार्य को पूरी गुणवत्ता युक्त ढंग से सुनिश्चित किए जाने के इस दौरान निर्देश भी दिए। वहीं विधायक नेताम ने कहा कि मरम्मत कार्य समय अवधि में पूरा कर लिया जाएगा। लगभग सभी बड़े गड्ढे भर दिए गए हैं। आम जनता को परेशानी ना हो, ये हमारी सोच है, क्योंकि रूट डाइवर्ट करने से बड़े मालवाहक गाड़ियों को तकलीफ हो रही है। बाईपास के विषय में उन्होंने कहा कि लगातार हमने विधानसभा में आवाज उठाई है और केंद्रीय मंत्री को भी हमारे द्वारा कई बार पत्राचार किया गया है। बाईपास रोड जल्द ही शुरू हो जाएगा। जिस वालेचा नाम के ठेकेदार को काम मिला है वो काम में रुचि नहीं ले रहा है, जिसको लेकर विभाग ने और हमने भी उसे ब्लैक लिस्टेड करने को कहा है। शाहिद मेमम की रिपोर्ट। जो हमारा जो घाट पोर्शन है ना वो 162 से लेके 167 तक है। अब आप देख रहे होंगे कि लगभग सारे मोड़ हो चुके हैं। केवल ये जो 30 नंबर का मोड़ है ये छूट रहा है और इसमें थोड़ा पानी था करके ये छूटा हुआ था। 1-2 दिन में टेकअप करेंगे, थोड़ा सा मॉइस्चर इसका खत्म हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। और ये पेच का काम है। अभी जो घाट की स्थिति मजबूतीकरण मांग रही है, तो आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, ओवरलोडिंग हो रही है। तो ये 2013 का जो रिन्यूअल हुआ था उसके बाद से इसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। और वर्तमान में जो घाट की दशा को देखते हुए ये घाट में मजबूतीकरण कराना जरूरी है। इसके लिए विभाग के द्वारा प्रयास किया गया है और हमने लगभग 5 करोड़ का एस्टीमेट वन टाइम इम्प्रूवमेंट के तहत नई दिल्ली भेजा, भारत सरकार को भेजे हैं और उसकी स्वीकृति मिलने की आशा है। स्वीकृति मिल जाएगी तो ये जो घाट का जो स्ट्रेथनिंग का काम होगा तो इसको मजबूती मिलेगी। क्या मरम्मत कार्य में अवधि बढ़ने की संभावना है? मरम्मत कार्य जो चल रहा है उसमें अवधि कुछ बढ़ेंगे क्या? कार्य अवधि नहीं, अभी तो जो हमारा 4 से 11 तक का जो था उसमें लगभग हमारे घाट का सभी मोड़ हो जाएंगे और जो घाट के नीचे का भाग है वो चलते रहेगा कंटिन्यू। हमारा जो केशकाल घाट है 12 मोड़ है वो बड़ी वाहन के लगातार चलने से काफ़ी मोड़ खराब होने की स्थिति आ गई थी। हम लोगों ने निर्णय लिया, हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग के सारे अधिकारी लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास था कि 4 से 11 तक और लगभग ठेकेदार भी यहाँ पर मौजूद है। हम लोगों ने बड़े बड़े जो गड्ढे हैं उसको भरने का काम किया है। हम पूरा परसों तक इसको पेच का काम को हम लोग कर देंगे और हमारी भी एक सोच है कि आम जनता को ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि ये जो बड़ी वाहन है उधर बाईपास उसको किए हैं वो भी काफ़ी तकलीफ में है। इस प्रकार से ये काम चलता रहेगा अभी, पर ये जो 11 तक इसको हम पूरा कर देंगे और ये जब बाईपास जब तक इसका निर्माण नहीं होगा ये परिस्थिति निर्मित हो रही है। इसको हम लोग विधानसभा में भी उठाए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री से भी कहा है, हम लोगों ने भी बात किया कि बाईपास जब मार्ग बन जाएगा तो ये परेशानी हमारे लिए ज़्यादा मुसीबत खड़ी नहीं होगी। तो हम अभी आगे भी बात करेंगे कि वो बाईपास का निर्माण हो जाए ताकि ये जो हमारी समस्या ना हो। और यहाँ पर ठेकेदार भी बैठे हैं और लगातार हमारे एसडीओपी साहब, हमारे एसडीएम साहब लगातार टीम के साथ यहाँ जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसको पूरा कर लेंगे। बाईपास को लेकर के क्या आप 101 बार लिखा गया, विधानसभा में बोला गया, टाइमिंग भी दिए, केंद्रीय मंत्री को मैंने खुद पत्रचार किया, पर क्या है कि जो ठेकेदार ने लिया है ये जो वलेचा है ना, वलेचा जो लिए हैं ये काफ़ी काम पर रुचि नहीं ले रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने ब्लैक लिस्ट के लिए भी पत्रचार विभाग भी किया है। हम लोगों ने भी विधानसभा में ये बात को रखे हैं और जल्द से जल्द या तो वो ब्लैक लिस्ट में आ जाएं या ये काम शुरू हो जाए। ये हमारा पूरा प्रयास है जनता के हितों को ध्यान में रखें।